तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आई होप आप लोगों का जो वेस्ट बंगाल का एग्जाम था बहुत अच्छा हुआ होगा। और हमने पूरी कोशिश करी थी कि आपको रूबरू करा सकें कि पेपर में आपका नॉन टेक क्वेश्चन कैसा आएगा। तो उसी सिलसिले को हम लोग आगे रखते हैं कि जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे एनएचपीसी जेई, आप सिलेबस देख सकते हो, 2 दिन पहले सिलेबस आ चुका है। डी ट्रिपल एस बी जेई की बात करेंगे और यहाँ पे एसएससी जेई की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर आपका होने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो सेशन आपको दिख रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एप्टिट्यूड, जिसको आप लोग सिंपली क्या बोल देते हो, रीजनिंग बोल देते हो। और ये क्या है कि आपके हर एग्जाम में क्या है, आनी ही आनी है। तो उसी को हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारा रहने वाला है आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1, और ये आपका डेली प्रैक्टिस हुआ करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी आप लोग साथ में लेके बैठ जाइए। और हमारे पास आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये है साइलोग का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को सॉल्व करेंगे बेस्ट मेथड से जो भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम बनाने के साथ सॉल्व करते हैं। ऑल रक्स आर ब्लैंकेट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रक्स हैं ये क्या है, सारे के सारे ब्लैंकेट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर आ गए पूरे के पूरे। उसके बाद क्या बोला है कि ऑल ब्लैंकेट्स आर पिलो, तो ये ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट क्या है, सारे के सारे पिलो हैं। तो हम इस तरीके से इसको सर्कल में बना दिया और ये हो गया हमारे पास पिलो। सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम, तो मैं ब्लैंकेट को थोड़ा सा अलग कलर में दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगी, चीजें मिक्स हो जाएंगी। सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम, तो ब्लैंकेट मेरा ये वाला पोर्शन है। तो ये फ्रेम क्या हो सकता है, अभी सम है तो हो सकता है कि ये फ्रेम इस तरीके से बन जाए। ठीक है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रेम इस तरीके से आर पे भी मर्ज हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास है कंक्लूजन दे रखा है कि ऑल पिलो आर रग्स, तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी पिलोज हैं वो क्या है, रग हैं। तो पिलो हमारे पास कहाँ है, ये रहा। तो भाई आप ये बात जानते हो कि अब कभी भी आप आउटर से इनर की तरफ मूव करते हो तो ऑल वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, सम होता तो ये सही होता। दैट मीन्स ये वाला हमारे पास गलत हो गया, तो कंक्लूजन 1 हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, सम पिलोज आर रग्स। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रग दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, पिलो। तो मैंने भी आपको बोला कि ऑल वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन क्या है कि सम वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हमारे पास सही हो गया। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि ऑल रग्स आर फ्रेम, ऑल रग्स, तो रग कहां पर है, ये रहा, ये क्या है आपके पास, रग है। और क्या सारे रग आपके क्या फ्रेम में आ रहे हैं, देखो हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी हो जिसमें सारा का सारा ये जो ब्लैंकेट है ये इसके बराबर हो सकता है। लेकिन क्या है कि हमारे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुझको नजर आ रही है, उन 100 में एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जिसमें ये इसको कवर भी ना कर रहा हो। तो इसलिए आप इसके लिए श्योर नहीं हो, तो जिसके लिए आप श्योर नहीं होते हो उसको क्या कर देते हो, आप कंसीडर नहीं करते। मतलब ये बात क्या है, सरासर गलत है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 100% आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी वो बात क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन 1 दे रखा है, नाइदर 1 एंड 2, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो आइदर भी नहीं है, और हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन 3, ओनली कंक्लूजन 2। तो हमारा कंक्लूजन 2 क्या था, यहाँ पर सही था। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इसमें पूछा गया है कि इसमें बताने हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखो हम लोग एक बात करते हैं, अगर आपने बेसिक फंडामेंटल पढ़ रखे होंगे, ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखा तो प्लेलिस्ट पड़ी है रीजनिंग की, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ट्राइंगल है। अब आप यहाँ पे देखोगे कितने आपको ट्राइंगल दिखाई देंगे। देखो एक ट्राइंगल तो ये वाला बन रहा है, फिर एक ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, और एक ट्राइंगल क्या है, ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी इस टाइप की फिगर होगी तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, टोटल 3 होंगे। ये बात हमको समझ में आती है। चलिए अगर ये बात हमको समझ में आती है तो देखो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ये है, फिर क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, और अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो ये मेरे पास भी क्या बनाएगा, एक ट्राइंगल बनाएगा। तो मतलब क्या है कि इस वाले पोर्शन से मेरे को कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं, 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं। कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं, यहाँ से मुझे 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ये जो बड़ा वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है।
ठीक है, ये भी क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है। तो ये कितना हो गया, ये भी आपके पास एक बड़ा वाला पोर्शन हो गया, तो मैंने इसको भी कर लिया काउंट। सिमिलरली क्या है, एक बिगर पिक्चर जो आपको दिख रही है, ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो बिगर वाली बन रहा है, ठीक है, ये भी क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो ये भी हमारे पास कितना बनाएगा, एक बड़ा वाला ट्राइंगल एक हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितने हो गए ट्राइंगल, 3, एक 4 और एक 5। ठीक है, ये 5 हो गए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो देखो बस क्या है कि यहाँ पे शेप थोड़ी सी छोटी है, मतलब बड़ी है कंपेरेटिवली इसकी, अदरवाइज क्या है, यहाँ पे सिमेट्री कह सकता हूं मैं, यहाँ पे सिमेट्री है। तो मतलब यहाँ पे भी कितने हो गए, 5। तो 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, तो हमारे पास ये कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए टोटल 10। अब आगे और दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास कुछ ट्राइंगल ऐसे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये है कि हमारे पास ये वाला ट्राइंगल इससे मिलके बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या है, रेड वाला भी आपके पास एक है। और आप एक देखोगे कि एक ट्राइंगल ऐसा है जो बिगर पोर्शन में लेके बन रहा है। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला इस तरीके से, ये वाला, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कंसीडर होगा। तो 5 और 5 और प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, 12। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, 4, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फोल्डेड वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं और आपको क्या करना होता है, एक पेपर कटिंग होती है। आप पहले इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे फोल्ड हो रहा है। पहले आपने क्या किया, आपके पास पेपर था, फिर आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, फिर आपने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, जैसे हैंकी करते हैं ना फोल्ड, उसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या किया, उसने कटिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे ट्राइंगल है, इसका मतलब यहाँ पे ट्राइंगल आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये बात हमें क्लियर है। और साथ ही साथ मुझको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से आपके पास सर्कल घूमेंगे। अब आपने क्या किया, इसको आप रिवर्स कर लो। ठीक है, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, तो इसको बैक करोगे तो अब ये क्या होगा, ये सर्कल आपके खुल जाएंगे, इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके सर्कल बन जाएंगे। ये वाला ट्राइंगल कैसे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर दिखाई देगा। ये वाला ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा और ये वाला स्क्वायर ऐसे दिखाई देगा। अब आप देख सकते हो कि इसमें आपको कौन सी फिगर नजर आ रही है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सर्कल सर्कल, तो ये तो बन ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे क्या है, ये सीधा कैसे हो सकता है, ये भी गलत बात है। ये उल्टा है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल ट्राइंगल होने चाहिए था। तो ऑप्शन सी अगर आप देखोगे सही से, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का ये रहा। आपको दे रखा है यू टी एम डी क्यू एक्स आई एच। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखो, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सारे अल्फाबेट दिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम टाइम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट उठा के देख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है और यहाँ पे आई लिखा हुआ है। देखो, अब आपको क्या होनी चाहिए, याद कर लो भी प्लेस वैल्यू। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, क्यू की वैल्यू होती है 17, एम की वैल्यू होती है 13 और आई की वैल्यू होती है 9। अब आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस कर रहे हो, देखो 21 से क्या हो रहा है, ये 17 हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 21 से 17 का मतलब ये तो माइनस हो रहा है, और 7 4 11 होते हैं, इसका मतलब 4 कम हो रहा है। 17 से 13 हो रहा है, मतलब 4 कम हो रहा है। 13 से आप 4 कम करोगे तो 9 आएगा। दैट मीन्स इसके बाद क्या होगा, 4 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 किसकी प्लेस वैल्यू है, ई की वैल्यू है। तो ये समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन तो ई होगा, मतलब यहाँ से ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो, यहाँ पे के लिखा हुआ है, यहाँ पे भी के लिखा है और यहाँ पे जे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कि के आ सकता है या जे आ सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं, अगला अल्फाबेट क्या है, टी लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, एक्स, फिर क्या लिखा है, बी, और उसके बाद क्या लिखा है, एफ। अब देखो, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20, टी 20 होता है। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 23। ठीक है, और नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स वाई जेड, दैट इज 24। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 होती है, और एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। अब देखो, 20 से ये क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, मतलब 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी 24 से 2 बनने का सेंस क्या है, अभी 2 बनने का 26 अल्फाबेट होते हैं। आप प्लस 2 कर दोगे तो 28 बन जाना चाहिए था इसको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये प्लस 4 करके आपका 28 बन रहा है, मतलब जो आपका 2 है। फिर यहाँ पे आप फर्दर 4 ऐड करोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं फर्दर यहाँ पे 4 ऐड करूंगा तो 10 आएगा। और ये जो 10 वाली वैल्यू है, ये किसकी पोजीशन होती है, ये आपके पास होती है जे की। तो देखो, यहाँ पे जो सेकंड अल्फाबेट है वो जे होना चाहिए। अब यहाँ पे भी के है तो ये गलत, यहाँ पे भी के है, ये गलत। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन 4।
और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, आपको निकालना है कि इसमें से कौन सा वर्ड आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। देखो मुंबई है, अहमदाबाद है, रांची है और क्या है, रायपुर है। अगर मुंबई की बात करता हूं तो मुंबई किसकी कैपिटल है, तो आप कहोगे सर मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, चलिए। अच्छा अहमदाबाद की बात करते हैं, चलो अभी अहमदाबाद को छोड़ देते हैं, अभी हम रांची की बात करते हैं। तो रांची किसकी कैपिटल निकल के आएगी, रांची झारखंड की निकल के आएगी। चलिए। अच्छा रायपुर की बात करते हैं, तो रायपुर किसकी है, छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की है। इसका मतलब क्या है कि अहमदाबाद क्या है भी, आपके पास गुजरात की कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये गुजरात की कैपिटल नहीं है, क्योंकि गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, तो आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर आप कंट्री को इस तरीके से क्या करते हो, कोड करते हो, तो आपको बताना है डेस्पेयर को किस तरीके से कोड करोगे। चलिए भाई इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COUNTRY। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं हाथ क्या। देखो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, O की वैल्यू होती है 15, U की वैल्यू होती है 21, N की वैल्यू होती है 14, T से 20 बन जाता है। R कितना होता है हमारे पास, P होता है 16, तो R होता है हमारे पास 18 और Y हमारे पास कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेस वैल्यू है। अब अगर मेरे पास जो अगला जो इसका टर्म लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है BOWKXLF। अब B की वैल्यू प्लेस वैल्यू अगर लिखूं तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा O की कितनी होती है, O की 15 होती है। W की बात करते हैं तो W की कितनी होती है, 23 होती है। K कितना होता है, 11 होता है। X कितना होता है, 24 होता है। L कितना होता है, 12 होता है। और ये कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे आप कुछ बनाने की कोशिश करोगे, चलो ये समझ में आया कि -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। तो कुछ एक सीक्वेंस या फिर एक पैटर्न आपको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, C लिखा है 3, और मुझे पता है कि 3 में अगर 3 जोड़ता हूं तो 6 बनता है, या 3 का डबल करूंगा तो 6 बनता है। चलिए यहाँ से मतलब ये समझ में आया कि इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 जोड़ दिए, 3 मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद देखो ये 15 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है, L है 12, मतलब मैंने यहाँ से 3 माइनस कर दिए, क्या कर दिए, 3 माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखो 21 और यहाँ पे क्या है, 24, मतलब आपने क्या किया, फिर से क्या किया, प्लस का 3 किया, फिर से क्या किया, प्लस का 3 किया। फिर देखो 14 से आपका बना 11, मतलब आपने क्या किया, फिर से माइनस का 3 किया। मतलब ये हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप ऑल्टरनेट पे क्या कर रहे हो, +3 कर रहे हो, फिर -3 कर रहे हो, +3 कर रहे हो, फिर माइनस का 3 कर रहे हो, +3 कर रहे हो, माइनस का 3 कर रहे हो, +3 कर रहे हो, माइनस का 3 कर रहे हो। और ये कैसे जा रहा है, ये आपका रिवर्स में जा रहा है, बैक साइड से जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है DESPAIR। ठीक है, तो इसकी क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं फटाफट। डी की है 4, ई की है 5, एस हमारे पास क्या होता है, 19 होता है, पी हमारे पास कितना होता है, 16 होता है, ए हमारे पास 1 होता है, और आई लिखा है, आई हमारे पास 9 होता है, आर हमारे पास कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करने वाले हैं, भी हम लोग इस तरीके से इसको काउंट करने वाले हैं। मतलब 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब जी होता है, 7 का मतलब क्या होता है, जी होता है। ठीक है, अब 5 में से मैं क्या करूंगा, 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का मतलब क्या होता है, बी होता है। चलिए 19 में क्या करने वाला हूँ, 3 में ऐड करने वाला हूँ, तो जब मैं 19 में 3 ऐड करूंगा तो वो निकल के आएगा 22, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू है, वी की वैल्यू, तो जी बी वी, तो जी बी वी में हमारे पास कुछ बन रहा है। चलो अभी देखते हैं, लेकिन क्या है, ध्यान रखना ये आपका उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस इस तरीके से बनेगा, यहाँ से आप पढ़ोगे उसको। ठीक है, या फिर आप लेस में चेक कर सकते हो, जी बी वी, ये आपके पास बना, देखो जी, ये बना बी, और ये बना बी। अब देख लो लास्ट के 3 अल्फाबेट चेक कर ले, देखो वी बी जी यहाँ पे नहीं है,
और यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, मतलब यही मेरे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी वैरायटीज ऑफ पैटर्न्स हैं आपको क्या करना है, देख कर रखना है, रिवाइज करना है और उनको नोट भी करते रहना है। ठीक है भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इनका कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता। हाँ, बट ये है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये है कि इनका लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, अभी 13 है और 13 से आपका बन रहा है 4। 19 से क्या बनेगा, अगर 16 से आपका क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, या 5 से 16 बन रहा है। देखो बड़े से छोटा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये 4 13 कैसे बना होगा। 4 से 13 मुझे बनाना होगा, तो आप कहोगे कि सर 4 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, उसमें 1 जोड़ दो तो 13 निकल के आता है। मैंने कहा चलो ये बात ठीक है। फिर आप कहते हो कि अगर सर इसको देखे जाए, तो मैं कहता हूँ कि 5 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और +1 करता हूँ, तो ये मेरे पास कितना देगा, 16 देगा। क्या देगा, 16 देगा। चलो ये लॉजिक भी सेट हो गया। क्या हमारा ऑप्शन में बन जाएगा। अब आपको लेना है 19, ठीक है, और यहाँ पे +1 करना है, तो आप क्या करोगे भी, किससे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 की, आपको क्या मिले, 19 मिले। तो इसका मतलब ये कितना होगा आपके पास, यहाँ पे अगर आप 6 रख दोगे तो 6 तिक के 18 + 1 कितना हो गया, 19 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आंसर आपका 6 होना चाहिए ऑप्शन में, और 6 मुझको मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपके जो है ना, हर टॉपिक आपका रिवाइज जाएगा, सब क्वेश्चन मिक्स्ड है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, डाइज है और आपसे पूछा हुआ है कि जे के अपोजिट में क्या आएगा। तो जे कहाँ है, ये रहा। अब आप देखो सबसे पहले जब दो डाइस दे रखे होते हैं और अल्फाबेट लिखे हैं, तो आप पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, ई। तो ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। फिर आपने क्या करना है, क्लॉक वाइज चलना है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। चलो तो चलते हैं भी इसको, क्लॉक वाइज चल लो, एंटी क्लॉक वाइज चल लो। मेरे ख्याल से ये शायद क्लॉक वाइज चल रहा है, तो क्लॉक वाइज चलते हैं। पहले लिखूंगा ई, फिर लिखूंगा आई, फिर क्या लिखूंगा, एच लिखूंगा। सिमिलरली इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, रोटेशन देना है। तो यहाँ पे भी ई से स्टार्ट करोगे, ई के बाद आ रहा है जे, और जे के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो भाई आपके पास आई से जे के सामने पूछा, तो जे के सामने क्या बन गया आपके पास, आई बन गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। एच के सामने क्या आ रहा है, जी आ रहा है, और ई के सामने अगर आपसे पूछता तो ई के सामने भी जी, और कोई ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 2। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी आपके पास क्या होते हैं, पैटर्न से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 25 है, 64 है, 81 और 23, 41, 38, 18, 33 और यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन आपके पास है। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन देखो तो मुझको नजर आ रहा है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज हमारे पास समझ में आ रही है कि चलो ये अच्छी बात है कि हमें ये पता है कि स्क्वायर है। और अगर आप क्या करोगे 23 में, अगर आपसे 23 से 18 बनाना है, देखो यहाँ पे 23 लिखा है, अगर 23 में से ये वाला माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पे 18 मिल जाता है। मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है। उसके बाद देखो 41 में से अगर आप क्या करते हो, 8 उड़ा देते हो, तो 41 में जब आप 8 उड़ाओगे तो 33 मिलेगा। इसका मतलब ये बात यहाँ पे सही हो रही है कि लॉजिक ये बन रहा है कि जो भी बीच वाली लाइन है इसमें से आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेके माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि 39 में से मुझे कितना उड़ाना है, मुझको उड़ाना है यहाँ पे 9। जब आप 39 में से 9 उड़ाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 29। तो आपका आंसर होना चाहिए इसका 29, और 29 मुझको मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ नंबर पेयर in which the two numbers share a different relationship from that shared by two numbers in the rest of the नंबर पेयर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको एक ऑड वन निकालना है। क्या निकालना है, जो ऑड वन है, जो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपको रिलेशन दिखाई दे रहे हैं कि 4 में से 3 एक जैसा रिलेशन फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा होगा। अब आप यहाँ पे देख के कह रहे हो कि सर ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, क्या है, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो इसको हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो देखो जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो या तो आप क्या करके देखो, इनका सम करके देखो, सबका सम करके देखो, हो सकता है कि आपको एक नंबर मिल जाए, या फिर हो सकता है कि माइनस करके देखो, और कुछ प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले माइनस ही करके देख लेते हैं। 338 में से अगर मैं 215 निकाल देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 123 आएगा। 308 में से मैं 178 निकाल देता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 130 आएगा।
फिर 292 में से मैं 169 निकाल देता हूं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ 123 आ जाएगा। और 134 में से अगर 11 निकाल देता हूं तो ये 123 आ जाएगा। अब आप देखो कि आपको तीन जोड़े ऐसे मिल रहे हैं जिसमें क्या है, डिफरेंस सेम आ रहा है, और जिनका डिफरेंस सेम आ रहा है वो क्या है, जैसे मतलब आपको निकालना था कि इनमें से अलग कौन सा है। तो अलग आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको क्या करनी है, सीरीज कंप्लीट करनी है। क्या लिखा हुआ है, 27, फिर क्या लिखा है 30, फिर क्या लिखा है 37, फिर क्या लिखा है 50, यहाँ पता नहीं है, और ये 98 है। तो चलो एक काम करते हैं, 37 से 30 कब बनेगा, जब मैं इसमें क्या करूंगा, प्लस का 3 जोड़ूंगा। चलिए 30 से 37 कब बनेगा, जब मैं इसमें से 7 जोड़ूंगा। फिर 37 से 50 अगर मुझे बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ू, मैं यहाँ पे जोड़ूंगा 13। ठीक है। अच्छा देखो 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 13 भी प्राइम नंबर है ना। क्योंकि अगर मैं इनके डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे कुछ मिल पाएगा क्या, देखो अगर डिफरेंस लूंगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, मेरे को दिमाग में आएगा कि यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो 8 से कितना बन जाना चाहिए, फिर ये आपका होना चाहिए 21। ठीक है। और 50 और 21 कितना होता है, 71, तो 71 तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे 8 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक चलना सही लग रहा है, अगर आप देखो कि आपके पास ये प्राइम नंबर है, ठीक है, जैसा पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर क्या होता है 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर आपके पास कितना आता है, 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर आपके पास कितना आता है, फिर आपके पास 23 आएगा, और 23 के बाद आपके पास फिर क्या आएगा, 23 के बाद आपके पास 29 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख लो कि पहला प्राइम नंबर यहाँ पे मुझको 3 दिख रहा है, फिर मुझे यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, फिर मुझे यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप ऑल्टरनेट क्या कर रहे हो, प्राइम नंबर ही ऐड करो, तो मतलब अगला नंबर 19 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 19 का अंतर आपको दिखना चाहिए। तो अगर 19 की बात करें तो इसको कितना होना चाहिए, 69 होना चाहिए। तो आंसर मुझे 69 दिख रहा है। आप फर्दर वेरीफाई करना चाहते हो तो 69 में कितना ऐड कर दो आप, जो ऑल्टरनेट वाला प्राइम नंबर होगा, 29 के बाद 30 कितना आना चाहिए, मतलब एक बीच में छूट रहा है, 19 के बाद आता है 21, 22, 20, 21, 22, 23, 23, 23 है ना, 23 के बाद आएगा 29, तो 29 और ऐड करोगे इसमें, तभी आपका कितना देगा, 98 देगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पे सही है। तो आपको ये करना है, इस तरीके के जो भी लॉजिक आपको दिखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इजिली आप कैच नहीं कर पाते हो, उसके लिए एक अलग से आप कॉपी लेके और उसमें से नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट आता है कि कहीं कहीं आपकी इंग्लिश भी चेक कर लेता है कि भी आपको कितनी वोकेब आती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेसेंट, नेसेंट, और नेसेंट से मिला है यहाँ पे वर्ड यंग। अगर हम बात करते हैं इस नेसेंट की, तो नेसेंट का मतलब क्या होता है, नेसेंट का मतलब ये होता है, सिंपली कह सकते हैं कि जो चीज क्या है, जिसकी शुरुआत है, ठीक है, जिसकी क्या है, शुरुआत है, बिगिनिंग है, जस्ट बिगिन हुआ है, जस्ट बिगिन हुआ है। ठीक है, जैसे कली है तो कली क्या हुई है, एकदम से अभी खिली है। ठीक है, तो इसका मतलब बिगनिंग है। और जो यंग है, यंग मतलब भी कह सकते हैं कि एक तरीके से जो अवस्था है ये वाली, ये भी क्या है, एक तरीके से बिगनिंग है यहाँ पे, है ना, कोई चीज क्या हो रही है, ग्रो कर रही है ना, राइज कर रही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कैसे हैं ये, सिनोनिम्स हैं। हम बात करते हैं एडजंक्ट की, तो एडजंक्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सपोर्ट करना किसी तरीके से। तो सपोर्ट करने का मतलब यहाँ पे आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन 4, सपोर्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्टिव। तो ये क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास जब आप इंग्लिश डिक्शनरी देखते थे, ठीक है, अब तो खैर नहीं आती, अब तो फोन में ही सारा काम हो जाता है। जब पहले डिक्शनरी वो मोटी वाली ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी आती थी, तो आप क्या करते थे, उसमें सबसे पहले देखा करते थे कि भी किस तरीके से आपको एक वर्ड ढूंढना है। सपोज करो आपको टेम ढूंढना है, तो आप टी पर जाओगे, टी के बाद आप ए देखोगे, ए के बाद क्या होगा, फिर आप एम पे जाओगे, फिर आपको ये वर्ड मिल जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है ऑर्डर में, जैसे ही हमें इंग्लिश डिक्शनरी में नजर आते हैं। तो आप एक चीज देख रहे हो कि सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि टी ए पहले आता है, फिर बाद में टी ई वाले आएंगे। तो टी ए वाला तो एक ही है जिसको सबसे पहले लिखा हुआ है, और एक ये भी है। अब यहाँ पे देखो टी ए एम और टी ए एम, और इसके बाद ई, इसका मतलब पहले क्या आएगा, आपके पास 4 आएगा, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सारे ऑप्शन में यही चल रहा है, सारे ऑप्शन में क्या चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो लास्ट का कुछ अगर खेल हो जाए तो कुछ
यहाँ पे 2 6 है, यहाँ पे भी 2 6 है, तो हमें करना ही पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब देखो टीए वाला तो खत्म कर दिया, अब टीईएम पे चलते हैं। तो टीईएम, अब देखो टीईएम है और टीईआर। अब देखो आर तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, एम आएगा। इसका मतलब 4 के बाद क्या जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, तो 453, तो 453 बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन सा हो गया, ये वाला हमने ले लिया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब टर्शियरी, अब देखो MNOPQRST, तो पहले आएंगे M, तो M में भी क्या आएगा, देखो INA, ये आएगा, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपके पास 2 और लास्ट में हो जाएगा 6, तो 453126, 453126, दैट इज ऑप्शन 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है भाई, बात क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दे रखे हैं और सिंबल का मीनिंग है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी, इसका मतलब ये है कि a क्या है, हस्बैंड है। किसका हस्बैंड? मैं प्लस से दिखाता हूँ मेल को, फीमेल को दिखाता हूँ किससे, नेगेटिव साइन से। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो डबल लाइन यहाँ पे शो कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने कर रखा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a हस्बैंड है इसका। a% अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि फादर, तो फादर का मतलब भी मेल पर्सन है और ये इसका फादर है बी का, ठीक है। तो ये आपके पास परसेंटेज वाला रिलेशन शो हो गया। $, $b का मतलब है कि ए मदर है और बी मतलब क्या हो गया आपके पास, ये इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या है, इनके रिलेशन का मतलब है। अब क्वेश्चन में हमें एक पास एक सेंटेंस दे रखा है और हमें बताना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसको सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो y प्लस जेड, तो प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो y क्या है आपके पास, हस्बैंड है किसका, जेड का। जेड का अगर हस्बैंड है तो सीधी सी बात है ये वाइफ होगी। चलिए यहां तक हो गया। अब देखो जेड और एस की बात करते हैं और बीच में क्या है, डॉलर। तो जेड क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी किसकी, बी की। तो जेड हो जाएगी बी की मदर, मतलब यहाँ पे एच की मदर हो गई। चलो अब एच और सी को पकड़ते हैं, बीच में क्या है, परसेंटेज। तो एच क्या है, फादर हो गया सी का, तो एच हो गया फादर किसका, सी का। चलिए अब सी और डी को देखते हैं। यहाँ पे बीच में क्या है, डॉलर लगा हुआ है और डॉलर का मतलब क्या होता है, मदर। तो सी क्या हो गई, मदर हो गई किसकी, डी की हो गई। चलिए अब आगे क्या है, प्लस लगा है, प्लस का मतलब है हस्बैंड। तो डी क्या है, हस्बैंड है किसका, एस का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले लिखा है कि सी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। देखो ये क्या है, डी, सी की मम्मी क्या है, डी, डी की मम्मी क्या है, सी है, और डी की वाइफ क्या है, एस, मतलब एस की क्या हो गई, ये मदर इन लॉ हो गई, मतलब ये यहाँ पे ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जेड इज द मेटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी, नानी है ना, मम्मी की मम्मी हो गई है ना, ये पूछा है। तो जेड क्या है, ये रहा, और मैटरनल मदर की बात कर रहा है सी की। तो देखो यहाँ पे क्या है भी, एच तो इसका बेटा है और जब एच बेटा है तो नानी कैसे, तो दादी बन गई। इसका मतलब क्या है कि यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो गलत है बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप दे रखा है, जैसे हैंड राइटिंग क्या है, ग्राफोलॉजी से रिलेट करती है। तो आपको बताना है कि इस ऑप्शन में क्या चीज यहाँ पे सही बात बोली गई है। देखो हैंड राइटिंग क्या है, ग्राफोलॉजी, और ग्राफोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, है ना। तो ग्राफोलॉजी क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। चलो ये हमको यहाँ पे क्लियर होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि कौन सा सही है। भाई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में तो आपके पास सिस्मोलॉजी आएगी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी तो बर्ड्स की स्टडी होती है, और पीडोलॉजी, पीडोलॉजी आई थिंक ये होती है शायद बच्चे के रिलेटेड होती है, ठीक है, बहुत पेडागोजी होती है। तो पीडोलॉजी याद नहीं आ रहा, ठीक है। पैलियंट्रोपी है ना, वो होती है इसकी फॉसिल्स वाली होती है शायद, पैलियंट्रोपी है ना। चलो पैलेंटियोलॉजी है ना, ये होती है फॉसिल्स की। तो सॉइल की यहाँ पे देखते हो मैटर, तो आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स में पढ़ते हो ना मैटर, मैटर के लिए। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं भी, स्टडी ऑफ मैटर करते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास, फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, ये ऑप्शन 4 है। ये क्या है, मिरर इमेज है। अगर आप क्या करते हो भी, इस साइड में मिरर लगा देते हो, ठीक है, इस साइड में सपोज आपने मिरर लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी परछाई आएगी। परछाई का मतलब क्या है कि पी ऐसे बनेगा, नहीं, पी ऐसे बनेगा। तो ऐसे सब में बन रहा है, देखो इसमें नहीं बन रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब जी देखो ऐसे बन रहा है, मतलब आपको इस साइड में कैसा जी नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। तो ऐसा बन रहा है सब में, नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, तो ये भी, तो दो ही मेरे पास बचे। अब वी को देख लो, वी तो ऐसा का ऐसे रहने वाला है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 1 हो जाएगा, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। चलें भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फिर से आपको देखो ये क्वेश्चन जो है ना बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये रैंक डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग नॉर्मली कंफ्यूज होते ही होते हैं, जल्दी से क्लिक नहीं करता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा भी इसमें क्या है अलग आपको दिखाई दे रहा है। देखो टी अब इनका क्या है ना, कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है। तो देखो हम वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, y की कितनी है 25 है, d की कितनी है 4 हो गई, i की कितनी है 9 है। चलो ZEJP, जेड की कितनी है 26, इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है जे। तो जे हमारे पास क्या होता है, जे हमारे पास 10 होता है और पी हमारे पास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, एच एम आर डब्ल्यू, एच कितना है 8, एम कितना है 13, आर कितना है 18 और हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना होता है हमारे पास, डब्ल्यू होता है हमारे पास 23। अच्छा एन एस एक्स सी, ठीक है, एक बार नंबर लिख लेते हैं फिर देखेंगे कि कुछ बन भी रहा है रिलेशन। ये 14 है, ये हमारे पास 19 है, ये हमारे पास एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है अभी तो देखी थी 24 होती है और सी की कितनी होती है 3 होती है। अब हम देखते हैं कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो ये 20 से 25 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 26 से क्या हो रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है ना भाई, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 26 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास इंक्रीमेंट ही दिखाई दे रहा है 5 का। 26 मतलब क्या हो गया, जीरो के जीरो में 5 जोड़ोगे तो 5, ये भी 5 का आपके पास जुड़ रहा है। 8 में भी 5 जुड़ रहा है, सही जा रहे हैं, अरे बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये भी आपके पास 5 हो गया। अब 25 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, मतलब क्या है कि 25 के बाद 26 1 और प्लस 4 मतलब ये भी 5 इंक्रीमेंट हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है 5 बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर सब में 5 5 का गैप है इसका मतलब ये मेरा लॉजिक बन जाना चाहिए। इसमें देखोगे तो इसमें भी 5 का गैप आपको दिख रहा है, बहुत सही। इसमें भी आपको 5 का गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, 24 24 25 26 और 3, मतलब इसमें आप देखोगे तो इसमें 5 है लेकिन यहाँ पे क्या है 6 का गैप बन रहा है और यही क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो गया और यहाँ पे हमें वही निकालना था जो डिफरेंट बनेगा और वो हमारे पास क्या था ऑप्शन 2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रो को 64 लिखा हुआ है, ईगल को 125 लिखा हुआ है, तो पैरेट को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हो भी 64 क्या होता है आपके पास 4 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, या मैं बोलूं क्या 4 का क्यूब होता है, ये भी मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। ईगल, ईगल की बात करते हैं तो 125 लिखा है। अब 125 अगर क्यूब की बात करता हूं तो 5 का क्या होता है, ये क्यूब होता है। 5 का क्या होता है, क्यूब होता है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, इसका मतलब क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वही चेक करोगे कि इनकी अल्फाबेट वैल्यू क्या है, अब आप ऐड करके देखोगे क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर बन रहे हैं जो नॉर्मली ऐड होके तो नहीं बनने वाले, ये तो बात की तो गारंटी है। 64 की बात देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है CROW और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ईगल, ईगल। अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4, 4 का क्यूब कर दिया, 4 अल्फाबेट उसका क्यूब कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब कर दिया मतलब 5 अल्फाबेट है। पैरेट की बात करेंगे तो पैरेट में कितने अल्फाबेट है हमारे पास, पैरेट में हमारे पास 6 अल्फाबेट है, मतलब 6 का क्यूब होना चाहिए और 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 216 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। ये जो आपके पास जो स्क्वायर हैं और ये जो क्यूब्स है ना, ये आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बताना है कि ये जो सारी फिगर दिख रही है उसमें से आपको इस टाइप की फिगर कहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखो ये बीच में एक लाइन है, एक दो स्क्वायर बॉक्स जोड़े हैं, तो इसमें तो बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, इसमें कोई लाइन ज्वाइन नहीं होती दिखाई दे रही, तो ये भी नहीं बन सकता। और इसमें भी कुछ इस तरीके से लाइन बीच में नहीं दिखाई दे रही, तो ये भी नहीं बन रहा। तो हो सकता है यही ऑप्शन होगा। अब देखो इसमें अगर हम कोशिश करते हैं तो देखो मैं ये वाला बॉक्स ले लेता हूँ, एक इसको मैं शेड करके आपको दिखा दिया, एक ये वाला बॉक्स हो गया और एक ये वाला बॉक्स हो गया और बीच में ये लाइन हो गई। ठीक है, देखो कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है और बीच में कहीं फंस रही है, कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है और बीच में कहीं आ रही है, मतलब क्या है इसका आंसर ऑप्शन 4। क्लियर, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन चेक करके ही देखना पड़ेगा। बस ये है कि आप थोड़ा सा अपना, अगर वहां पे आप कैच कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे 138 लिखा है और यहाँ पे 23 लिखा है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करा रहा होगा, क्योंकि 23 6 टाइम्स आता है 138 बार। ठीक है,
तो अगर मैं डिवाइड वाला देखता हूं तो एक ऑप्शन मेरे को डिवाइड वाला ये दिख रहा है, बाकी प्लस और मल्टीप्लाई है, तो एक बार डिवाइड ही करके देख लेते हैं। तो 68 प्लस 138 डिवाइडेड बाई 23 माइनस का 54 इज इक्वल्स टू 20, ऐसा होना चाहिए। बॉड मास लगाओगे तो ये कितना बनेगा, आप जब 138 को 23 से डिवाइड करोगे तो ये 6 बन जाएगा, और ये प्लस का 68 है और यहाँ पे माइनस का 54। 68 में आप ये जोड़ोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 74 में से आप 54 निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 20, और हमारा RHS भी क्या था 20, मतलब हमारे पास यहाँ से ऑप्शन 1 ही सेटिस्फाई कर गया। तो देखो इसमें कोई भी ट्रिक या कोई लॉजिक नहीं है, बस ये कि आपको थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा कि क्या चीज बन रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट में क्या हो रहा है, इक्वल टू डिवाइड देने का मतलब क्या है, 54 20 से डिवाइड करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई आपको बताना है एक रिलेशन, ये वेन डायग्राम रिलेशन है। भाई आप मुझे बताओ कि भाई जो मदर इन लॉ होती हैं और जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो क्या होती हैं, वुमेन ही होती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा होगा जिसमें वुमेन के अंदर ही सारी चीजें आ रही होंगी, तो उन वुमेन में क्या होंगी, कुछ मदर इन लॉज होंगी। तो मदर इन लॉज होंगी, इसका मतलब क्या है भाई, वो मदर इन लॉज यहाँ पे बन जाएंगी। और हाउस वाइफ क्या होंगी, जो मैरिड होंगी, और मदर इन लॉज भी क्या होंगी, मैरिड होंगी। इसका मतलब क्या है कि एक पोर्शन ऐसा भी होगा जिसमें क्या होगी, जो हाउस वाइफ है वो मदर इन लॉ भी होगी। तो रिलेशन आपको जो दिखाई दे रहा है सबसे बेस्ट वो क्या है, ऑप्शन ए है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर बात समझ में आ रही है तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपके पास ऑप्शन। चलिए भी, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आने लग गए हैं, है ना, ये आपके कह सकते हैं भी आप कितनी जल्दी से फिगर को रिलेट कर पाते हो वो है। अब आप यहाँ पे देखो, एक तो चल रहा है बीच में स्क्वायर करके, उसके अंदर दो ट्राइंगल, और एक ही चल रहा है आपके पास ये ओवल शेप का, और इसमें भी क्या है, हाफ कलर्ड है और हाफ क्या है, फिल्ड है। चलो अब सबसे पहले इसको ही पकड़ लेते हैं। ये क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या था, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो रहा है, ये वाले ने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट किया और अपर वाला कलर चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। फिर ये क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया और कलर क्या हो जाएगा, फिर से इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेंज हो गया। अब क्या होगा, ये वाला इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और कलर इसका चेंज हो जाएगा, मतलब ये बनेगा आपका अब इस तरीके से। ठीक है, अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यही दो बचे, तो यहां से तो हमने दो फिगर एलिमिनेट कर दी। अब आप देखो कि आपको इस ट्राइंगल को करना है, तो क्या हो रहा है, इसको आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो। तो जब आप इसको इस तरीके से घुमाओगे और इसकी पोजीशन यहाँ पे आई, फिर आपने फर्दर इसको घुमाया तो ये इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। अब क्या होगा, आप इसको फिर से घुमाओगे, तो जब फिर से घुमाओगे तो ये जो डॉट वाला पोर्शन नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये क्या है, हो सकता है ये रिपीट हो सकता है अल्फाबेट बन रहे हो, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन पे बेस्ड है, मतलब सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखो सब में क्या है, केपी 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 केपी, तो मैं क्यों ना पहले केपी ही पुट कर देता हूँ, क्या पता मुझे कुछ हिंट ही मिल जाए। अब देखो यहाँ पे के ए पी डी, इसका मतलब के ए पी डी, अच्छा के ए पी डी, कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, के ए पी डी, चलो मतलब क्या है कि कुछ तो मेरा बन रहा है, कुछ तो मेरा बन रहा है, जो मैंने यहाँ पे दो के ए पी डी तो बना दिए। चलो तो के ए पी डी से तो हो गया। अब अगला क्या है हमारे पास, क्यू है, आर है, क्यू है, आर है, मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ सिंगल आर है, और ज्यादातर केस में क्या होता है, ये गलत ही हो जाता है, तो ये गलत साबित हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्यू, तो क्यू आर क्यू आर क्यू आर, तो मैं यहाँ पे क्यू आर और फिल कर देता हूँ। अब देखो के ए पी डी हो गया है यहाँ पे, और क्यू के ए पी डी हो गया, और यहाँ पे क्या है, आर क्यू, मतलब क्यू से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। पी से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो डी आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी डी आ रहा है, यहाँ पे भी डी आ रहा है, तो ये अड़ गया आपका। ठीक है, अच्छा ये सेकंड लास्ट था, तो अच्छा ये तो वैसे भी यहाँ पे आर आ रहा था। चलो, और अब आपके पास क्या गया, लास्ट रह गया, लास्ट में आपके पास क्या लिखा है, एक जगह ए लिखा है, कुछ क्वेश्चन छूटा है क्या। अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास देखो, यहाँ पे एक डैश है और एक आर है, अब ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आपका ठीक हो गया, के बाद डैश है और डैश के बाद क्या है, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो आपके पास डी ए पी लास्ट में होना चाहिए, डी ए पी
डी ए क्यू नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट नहीं था, तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन भी बड़े कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, बट स्टिल कह रहा हूँ कि मतलब जो आपकी रैंक को डिफरेंशिएट करेंगे वो यही वाले क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कुछ फिक्स पैटर्न पे लॉजिक नहीं होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से रिलेशन कौन सा सही बैठ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 7 है, 52 है, 346 है। चलो 7 से अगर मुझे 52 पे जाना है, ठीक है, अगर मुझे 7 से 52 पे जाना है, तो 7 से 52 पे कब जाऊंगा, जब मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 49 बनता है। और 49 में अगर मैं क्या कर दूं, 3 ऐड कर दूं, तो मुझे कितना मिल जाता है, 52 मिल जाता है। ये यहाँ पे बात जच रही है, मतलब बन रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, अब मैं 52 का स्क्वायर करूंगा तो वो तो नंबर बहुत बड़ा निकल जाएगा। तो मैं एक चीज और सोच सकता हूँ, क्या 7 का क्यूब करता हूँ। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, मतलब ये मुझको ऑब्जर्व हो रहा था पहले से, तो मैंने इसमें 3 और ऐड किया तो यहाँ पे 346 बन गया। इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा नंबर होगा, इसका स्क्वायर करोगे और क्यूब करोगे और उसमें आप 3 ऐड करके क्या करोगे, तब आपके पास आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में आप 3 ऐड करोगे तो 67 आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 512 में 3 ऐड करोगे तो आपके पास कितना निकल जाएगा, 515। मतलब ये तो मेरा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा रीजनिंग का है, लेकिन एक कह सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट स्टिल हम उसको कोशिश करते हैं कि आसान से आसान कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है जहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स के गेम है, हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने मान लिया कि भी 100 स्टूडेंट है या फिर 100 क्या है यहाँ पे पर्सन है जो क्या करते हैं, गेम को खेलते हैं। जिसमें बोला हुआ है कि 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट रिसीव क्रिकेट ट्रेनिंग। भाई 100 में से 14 बच्चे क्या करते हैं, 100 में से 14 बच्चे आप क्या करते हैं यहाँ पे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, अगर ये लेते हैं तो बचे कितने गए, यहाँ पे बच आपके पास 86 बच्चे गए। अब 86 में क्या है, 22% ऑफ द रिमेनिंग, तो ये क्या है आपके पास रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग का भी 22% बच्चा, 22% ऑफ किसका, इस 86 का। मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हम देखते हैं हम कैलकुलेशन से कैसे बचे। ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग फॉर हॉकी, तो ये वो वाले बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, अब देखो 86 में भी क्या हुआ, इतने बच्चे ने तो हॉकी खेला, मतलब कितने बच्चे रह गए होंगे, क्या हो गया होगा, कितने बच्चे रह गए। तो कितने बच्चे रह गए भी, 86 में से आप क्या करो, ये वाली वैल्यू निकाल दो, तो ये कितनी हो गई भी, 86 ऑफ 22%, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये क्या रह गया आपके पास, रिमेनिंग और रह गया एक बार और से, और रिमेनिंग का भी कितना बच्चा खेल रहा है, आधा बच्चा क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो ये रिमेनिंग था, इसमें भी हाफ कर दूं, तो ये वो बच्चा है जो क्या कर रहा है, हॉकी खेल रहा है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट रिसीव एनी टाइप ऑफ द ट्रेनिंग। तो अभी 100 बच्चों में ये वो बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, 100 बच्चों में ये वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। तो हमें क्या निकालना था कि जो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 100 में से क्या करेंगे, इन सबको माइनस कर देंगे। तो 100 में से मैं क्या करता हूँ भी, यहाँ से 14 निकालूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और ये 22% ऑफ 86 प्लस, इसको मैं ओपन कर देता हूं, तो 86 का हाफ कितना हो गया, वो हो गया 43 माइनस 86% ऑफ 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86 का 11%। ठीक है, 22 का हाफ हो गया 11%। ठीक, हम बस कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं। यहाँ पे कितना है, 14 है, और ये कितना है, 43 है, तो 14 और 43 कितना हो गया हमारे पास, 57। तो 100 में से 57 निकाल देता हूं, तो अगर 100 में से मैंने 57 निकाल दिए तो ये मेरे पास 43 बचा। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, ये वाला गेम रह गया परसेंटेज वाला, तो 86 कॉमन ले लिया और 11% और कॉमन ले लिया। ठीक है, 11% और कॉमन ले लिया, और अंदर क्या रह गया, यहाँ पे 2 और ये माइनस का 1। ठीक है, 2 और माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया। तो
43 प्लस अब 86 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 11 की मल्टीप्लाई आप जानते हो, अगर 86 की मल्टीप्लाई में 11 से करता हूं तो कितना बनेगा, 6 तो ऐसे लिखा जाता है, इसमें ये जोड़ दो, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, एक बच्चा एलसीएम कैरी, और 8 क्या है, कुछ नहीं है इसके आगे, तो 8 में एक जुड़ जाएगा 946, और नीचे क्या है 100, तो 100 मतलब कितना हो गया, ये वैल्यू आपके पास हो गई 43, 43। अच्छा हमें माइनस करना था, सॉरी ये तो हमें माइनस करना था ना, तो ये भी तो माइनस ही होगा, हाँ ये भी माइनस ही होगा, तो 43 माइनस का कितना हो गया 9.46, तो 9.46 का मतलब क्या हुआ, लास्ट में 54 होना चाहिए, तो 54 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप जिसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 33.54, तो 33.54 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप क्या है आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, ये कह सकता हूँ कि एक इजी तरीका है, या फिर कह सकता हूँ जो नॉर्मली जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको सबसे पहले जो मेथड नजर आएगा वो यही निकल के आएगा, और यह है कि आपकी कैलकुलेशन अवॉइड कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द आपको डिफरेंट दिख रहा है। अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20 है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वी की हमारे पास होती है 21, है ना, बी की कितनी होती है, यू होता है, हाँ बी की 22 होती है, वाई की हमारे पास होती है 25 और बी की होती है 2। तो एक काम हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, नहीं जोड़ रहा है ना, फिर 22 से क्या हो रहा है 3 जोड़ रहा है, 25 से क्या हो रहा है आपके पास 2 बन रहा है, तो 25 26 27 और 1 वाई, अच्छा ये वाई है, और ये चलो ये मतलब अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, चलो आगे देखते हैं। एल का मतलब 12 होता है, एन का मतलब 14 होता है, क्यू का मतलब 17 होता है, और जे, अच्छा एक चीज आपको नजर आ रही है, देखो आप उल्टा देखोगे ना, बी ओ वाई बॉय, जैक क्वीन, और एम का होता है एन, और जी टी रोड होती है, मतलब एक ऑप्शन ऐसी दिख गया मुझे जो क्या है अपोजिट नहीं है, तो यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई आप ये लोग जानते हो ना कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, ठीक है, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है ना, एम का अपोजिट एन होता है, और के का अपोजिट क्या होता है पी होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है, तो जब आप एच का अपोजिट क्या होता है एस होता है, जब आप ये चीज जानते हो तो लास्ट में क्या कर रखा था उसने, यही चीज तो छुपा रखी थी, तो इसका आंसर क्या हो गया, फिर हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। चलिए आगे बढ़े हुई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसमें आपके पास भी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते ही मिलते हैं, अभी थोड़ा सा कह सकता हूँ कि कुछ कुछ मुश्किल सा तो नजर आ रहा है। अब देखो ये वाला बॉक्स हमें एक ऐसा बॉक्स है, लेकिन क्या है कि बीच में क्रॉस से लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि पूरा क्रॉस नहीं लग रहा, मतलब सॉरी ये तो होगा नहीं। चलो आगे देखते हैं, डबल क्रॉस लगातार, डबल क्रॉस लगातार इसमें तो नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। चलिए भी आगे देखते हैं, और इसमें देखो बीच में से कट रहा है, और बीच में से यहाँ से कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा वो मेरे पास ही। ठीक है, अगर मुझे वो पोर्शन नहीं मिल रहा जो इसमें है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एलिमिनेशन करके उसको सॉल्व करने की। चलो आगे बढ़ते हैं भी, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 7 years ago फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब क्या है कि आज है प्रेजेंट, ये आपका नाउ वाला चल रहा है, प्रेजेंट, ठीक है, अनामिका विल बी एज ओल्ड एज मालिनी was 4 years ago, Sridhi was born 2 years ago, the average age this and what is the present of अनामिका। तो देखो जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाती है, जैसे प्रेजेंट एज पूछी अनामिका की, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो अनामिका है या मालिनी है या श्रीनिधि है, इनकी प्रेजेंट एज मैंने मान ली कि भी अनामिका की ए मान लेता हूँ, मालिनी की एम मान लेता हूँ, श्रीनिधि की क्या मान लेता हूँ एस मान, ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अनामिका विल बी एज ओल्ड एज मालिनी वॉज 4 years ago, तो मालिनी भी आज से अगर 4 साल आप पीछे की तरफ जाओगे, नहीं 4 साल आगे की तरफ जाओ,
तो 4 साल आगे की तरफ जाएंगे। ठीक, अनामिका वॉज विल बी एज ओल्ड एज मालिनी वॉज 4 years ago। मतलब मालिनी आज से 4 साल पहले, है ना, एगो है ये ठीक है। श्रीनिधि वॉज बोर्न, मालिनी एंड श्रीनिधि 10 years फ्रॉम नाउ विल बी। अच्छा, एवरेज एज और आपको दे रखी है, अनामिका मालिनी एंड श्रीनिधि 10 साल। अच्छा, 7 years एगो, सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ रहा ना। 7 साल पहले, 7 years फ्रॉम नाउ, कहने का मतलब है कि 7 साल पहले अनामिका, 7 years फ्रॉम नाउ, तो ये तो प्लस हो गया। ओके ओके, ठीक है भी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसको करते हैं, देखो बोल रहे हैं कि 7 years फ्रॉम नाउ अनामिका जो है वो क्या हो जाएगी। अनामिका अगर 7 साल बाद की बात करते हैं तो 7 साल में अनामिका की जो एज है वो ए है, तो आज के 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, वो A+7 हो जाएगी। ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। विल बी एज ओल्ड एज मालिनी वॉज 4 years एगो, तो भी आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले जो मालिनी की एज रही होगी वो क्या रही होगी, वो रही होगी M-4 रही होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन की जो ऊपर वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, ये बराबर होने चाहिए। तो मालिनी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमसे अनामिका की पूछी हुई है, तो चलो हम लोग काम कर लेते हैं, इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। इक्वेशन 1 लिख दी। श्रीनिधि वॉज बॉर्न 2 years एगो, भाई आज से क्या हुआ, 2 साल पहले श्रीनिधि क्या होती है, बॉर्न होती है, पैदा होती है, ठीक है। तो अगर 4 साल पहले ये बॉर्न हो रही है तो श्रीनिधि की जो उम्र होगी वो आज के टाइम में कितनी होगी, वो 2 साल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी है कि जो अनामिका, मालिनी और जो श्रीनिधि की 10 साल बाद के, तो 10 साल का मतलब क्या है कि भाई अनामिका में भी 10 साल जुड़ रहे होंगे, इसमें भी 10 जोड़ रहे होंगे, इसमें भी 10 जोड़ रहे होंगे, तो मैं इकट्ठा 30 जोड़ देता हूँ। और इनका जो एवरेज है, 3 लोग हैं, ये किसके बराबर हो जाता है, 33 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर आता है, 33 के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A+M+S+30 इज इक्वल्स टू 33 × 3, 99 हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं ना, हमें अनामिका चाहिए, तो मालिनी को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से A+11 हो जाएगी। चलो, अच्छा, और यहाँ पे देखो जो ये श्रीनिधि है, श्रीनिधि की एज कितनी है, 2 साल, है ना। तो 2 साल क्या है इसकी एज, अगर 2 साल इसकी एज है तो यहाँ पे हम ऐसी जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे सीधा। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा A+11 +2 + 30 इज इक्वल्स टू 99, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, भी इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 69 और 69 में 2 और गया 67, 67 में 11 और गया 57, 11 और गया नहीं, 67 में 2 और 11 गया तो 56, मतलब 2a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 56 के बराबर आ गई। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी रहेगी, ये निकल के आ जाएगा मेरे पास 28। 28, तो प्रेजेंट एज जो है अनामिका की वो कितनी होनी चाहिए, 28। तो हमसे प्रेजेंट एज ही पूछी थी, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फिर से ही आपका क्या है, फोल्डिंग का है। चलो इसको ए दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। चलिए भी, आपने क्या किया, इसको हैंकी की तरफ फोल्ड किया। सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, फिर आपने नीचे की तरफ फोल्ड किया और यहाँ से कटिंग कर ली। जब ओपन करोगे तो आप इस तरीके से ऊपर की तरफ जाओगे। तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल है तो सर्कल बनेगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ से कट करता हुआ दिखाई देगा, ये वाला यहाँ से, और ये बीच में आपके पास ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई आपको ऐसा कुछ जो नजर आ रहा है, हाँ देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और ये, और जब आप इसको करोगे तो देखो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। और यही आपके पास क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। तो यही आंसर हो गया।
ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये क्या है भी सर्कल होना चाहिए था, है ना, ये आपके पास उल्टा हो गया तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, फिर से आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं वही लॉजिक है, सोचना पड़ता है इन टाइप के क्वेश्चन में, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। चलो देखते हैं भी क्या है। 26 और 12 तीन 369, 27 और 15 480, मतलब इतना बड़ा रिलेशन कब आ सकता है जब इनकी कुछ मल्टीप्लाई होके ही कुछ ना कुछ खेल कहानी चल रही होगी। एक तो दिमाग में ये लॉजिक दौड़ता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मेरे दिमाग में ये भी दौड़ सकता है लॉजिक कि मैं क्या करता हूँ, इनका पहले डिफरेंस ले लेता हूँ। तो इनका 26 माइनस 12, पहले तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा ना इसमें क्या बन रहा है। चलो 24 में से 10 निकालता हूं तो 14 बनता है, 14 बनता है। 14 बनने से क्या हो रहा है, अब 14 का मैं स्क्वायर करता हूं तो 196 होता है। 196 से तो कुछ बना नहीं। अच्छा इसको मैं डबल करके और देखता हूँ, तो 382 और 92, हाँ देखो ये बन गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, आपने पहले क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसके बाद जो भी आया नंबर उसका स्क्वायर करके फिर आपने मल्टीप्लाई कर दी किससे, 2 से उसका डबल कर दिया। तो हम चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 26 और 12 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 26 और 12 का डिफरेंस भी 14 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो मतलब ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया। 27 और 15 का जो डिफरेंस होता है वो 12 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 144 का ट्वाइस करूंगा तो 288 आएगा, मतलब ये भी नहीं बनेगा। 29 और 18 का डिफरेंस करता हूं तो 11 आता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 का दुगना करता हूं तो 242, हाँ भी ये मैच कर गया। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको निकालना है कि इसमें से कौन सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। तो देखते हैं भी 12 के साथ 432 का रिलेशन क्या है, फिर 7 का 147 या फिर 8 का 189। बड़ा ही अजीब सा रिलेशन है। चलो एक काम करते हैं, 147, अच्छा देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है 7 से 21 टाइम्स, ये 8 से कट रहा है क्या, 8 2 जा 16, और 32 24 टाइम जा रहा है। अच्छा ये 12 से देखता हूँ, 12 तिक्के 36, और 36 मतलब 72, 72 6 36, हाँ 12 36 बार जा रहा है। 13 से जा रहा है क्या, 13 से हो गया 42 ना 39, और नहीं 13 से नहीं जा रहा, ठीक है 13 से नहीं जा रहा। अगर ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा मतलब एक नंबर ऐसा है जो क्या हो रहा है, डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लॉजिक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर से हमको कुछ रिलेशन है, ये मतलब खतरनाक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, देख के मैं भी डर जाता हूँ इनको। 17 से 293 है, 488 से 20 नहीं 21, और इसका कुछ रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन है, हमें बताना है कि इनमें क्या रिलेशन हुआ। पहले नंबर छोटा है, मतलब छोटे से कुछ बड़ा बन रहा है, तो अगर छोटे से बड़ा बन रहा है तो कुछ सोचा जाए। अब देखो इतना बड़ा नंबर जाने के लिए तो स्क्वायर करके देखता हूँ मैं तो 17 का स्क्वायर, 17 स्क्वायर अभी बताया था 289 होता है। 289 इसके पास जाने के लिए मुझे इसमें 4 जोड़ देता हूं तो ये मेरे पास 293 बन जाता है। चलो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 441 में 1 4 जोड़ूंगा तो 445 बनेगा, ये भी बात क्लियर हुई। अब 488, तो 444 देखो 441 हो रहा है, मतलब क्या है 20 तो होगा नहीं, 28 भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब 22 और 24 चेक कर लेते हैं एक बार को, ठीक है, तो 22 और इसको चेक कर लेते हैं। चलो तो अगर मैं 22 की बात करता हूं तो 22 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 484 होता है, 484 होता है, ठीक है। अब इसमें मैं 4 जोड़ देता हूं तो कितना बन गया, 488 आ गया। मतलब ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर नहीं हो, क्यों नहीं होगा ये बताता हूँ। देखो 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, या तो 576 होता है या 5166 होता है, शायद जहां तक है 576 होता है। तो ये तो वैसे भी 500 से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। बाकी मैं कल कोशिश करूंगा आपको स्क्वायर्स वगैरह भी याद कराने शुरू कर दूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इजी क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, गलत। एम्पियर क्या है, करंट की है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी अच्छा इसमें पूछा हुआ है सेम मीनिंग होना चाहिए,
तो एम्पेयर ये तो उल्टा हो गया, अभी करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन तो गलत हो जाता। ठीक है, अगर ये करंट इस तरीके से लिखा होता, यहाँ पे करंट होता और यहाँ पे एम्पियर होता, तो ये मेरा रिलेशन सही होता। अब डेंसिटी क्या होती है, जूल की थोड़ी ना होती है, जूल तो हमारे पास एनर्जी की होती है। अब ये जो एंगल है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, तो ये वाला लॉजिक सही है और ये वाला गलत है। ठीक है, तो जल्दबाजी में क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हुए भी गलत हो जाते हैं, जो हमारी एक नंबर से रैंक पीछे कर सकते हैं। अब भाई मेरे मिरर इमेज है, तो सबसे पहले क्यू आएगा, और क्यू की चोंच ऐसे है तो ये इस साइड बनेगी। ठीक है, तो भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो, ए ऐसे लिखा हुआ है, लिखने दो, यू ऐसे लिखा है, लिखने दो। अब यहाँ पे आ रहा है जे और यहाँ आ रहा है 7, तो देख लो अभी पहले क्या आ रहा है, ऐसे चल रहा है, तो जे आना चाहिए, और जे का मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन है भाई, 7 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज तो बना रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एबीसीडी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम एन 1 2 3 4 लिखा हुआ है, फिर 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 1 2 I 4, 1 2, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज की चेंज होती जा रही है। चलो उससे अभी मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे देखना है यहाँ पे एम एन लिखा है, फिर यहाँ पे ओपी लिखा है। अगले स्टेज में क्या हुआ, ये एक वैल्यू नीचे की तरफ मूव करी और एम एन हो गया एन एम, और पीओ हो गया, ओपी हो गया मेरा पीओ। ठीक है, फिर क्या होगा, अगली बार में फिर नीचे शिफ्ट किया होगा और ये घूम के यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे पीओ आ गया और यहाँ पे एन एम आ गया। ठीक है, फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो अब इसकी वैल्यू रिप्लेस होगी, ये ओपी हो जाएगा और ये एम एन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, अब ये एम एन इधर आ जाएगा, इधर ओपी आ जाएगा। ठीक है, अगली बार में क्या होगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा इस पोजीशन में, और इस पोजीशन में क्या होगा, ये एन एम बनना चाहिए और ये बनना चाहिए पीओ। तो एन एम पीओ जो थर्ड पोजीशन पे है, तो सब तो थर्ड पोजीशन पे है। अब देखो आई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, और यहाँ पे क्या है, एक्स। तो चलो एक चीज तो हमने एलिमिनेट कर ली कि ये वैल्यू तो हमारे पास ये पीओ होना चाहिए और एनएम होना चाहिए, एनएम होना चाहिए, पीओ होना चाहिए, ओपी नहीं होगा, ओपी नहीं होगा। चलो भी यहाँ तक तो हो गया। अब यूटी, यूटी तो यूटी ऐसी रहेगा, ए सिक्स रहेगा, यहाँ पे आई आएगा या एक्स आएगा वो देखना हमारा रह गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, फिर यहाँ पे अब क्या आने वाला है। अब देखते हैं यू। चलो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो पता नहीं लग रहा है कि, क्योंकि इसमें तो भी मुझे लगा था कि लॉजिक सिंपल सा है, बट यहाँ पे कुछ एक्स वाला भी फंडा आ रहा है और आई वाला भी फंडा आ रहा है। देखते हैं चलो साफ से, 1 2 I X I 3 4, 1 2 I A 4, ये ए आया यहाँ पे और 3 चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 4 से ये बन गया 6 और ए एज इट इज रह गया, फिर 4 से 6 हो गया, फिर आया यहाँ पे यू, यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे पैटर्न इसका समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एक्स वाला है ना, ये भी बिल्कुल भी मुझको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है कि ये एक्स कहाँ से आया और ये जो नंबर बढ़ रहे हैं किस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कल दोबारा से। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एक आध क्वेश्चन भी ऐसा होता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, गलत बताने का कोई मतलब भी नहीं है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि x इज द मदर ऑफ y, मतलब क्या है कि x क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, तभी तो y बनेगा, और इसमें एक का गैप भी होना चाहिए। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। r इज द फादर, अगर 8 लिखा हुआ है तो मतलब वो फादर बन रहा है, और 6 लिखा हुआ है जस्ट तो ब्रदर है, मतलब शुरू में 8 नहीं होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए। 8 तो मतलब क्या है कि ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो फादर बन गया, एक्स फादर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो मदर का पूछा है, मतलब ये तो हमने एलिमिनेट कर लिया। चलिए भी, अगर हमने ये एलिमिनेट कर लिया है तो आगे हम लोग देखते हैं। मदर ऑफ वाई, वाई का भी कुछ भी हो सकता है, वाई के बारे में तो कोई जानकारी भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है। आर इज द वाइफ ऑफ एक्स। अच्छा देखो, सिस्टर बनेगी तो हम कुछ नहीं, चलो एक बार कम करते हैं ना, ये 2m और ये 2m, ये कुछ ज्यादा मिलता जुलता दिख रहा है, तो इसी को चेक करते हैं।
सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि x टू m का मतलब क्या है। x टू m का मतलब ये है कि x क्या है, वाइफ है इसकी m की। चलो ये प्लस हो गया। फिर क्या है, 8 लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, फादर बन जाएगा। किसका बन जाएगा, ओ का बन जाएगा। चलो ठीक है। फिर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब ये वाइफ बन जाएगी किसकी, वाई की। तो एक्स इज दी मदर ऑफ वाई, नहीं है तो उसकी क्या हो गई, सासू माँ हो गई। तो सासू माँ हो गई तो गलत हो गया। इसको देख लेता हूँ, एक्स क्या है भी, इसकी वाइफ है। इस वाले को चेक कर रहा हूँ, 8। 8 का मतलब क्या है, आर इज दी फादर ऑफ वाई। हाँ ये बन गया ना, ये इसका फादर है वाई का, और यहाँ से क्या हो गई, मम्मी बन गई इसकी। मतलब ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम उन ऑप्शंस को तरफ डील करते हैं जो आपको सिमिलर से दिखाई देते हैं। जैसे ये दोनों सिमिलर थे शुरू के 3 में, तो इसलिए मैंने इन दोनों को पकड़ा। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। 12, 30 और 61। ठीक है, आपको बताना है कि रिलेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो 12, 30 और 61। अच्छा, 12 से पहले 30 बनाओ, फिर 30 से 61 बनाओ। अच्छा, 12 से 30 बनाने का तरीका क्या हो सकता है। 12 से 30 तो मेरा एक ही समझ में आ रहा है कि 12 की मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 2 से कर देता हूँ, तो ये 24 बनता है। और 24 में अगर 6 जोड़ूंगा तो ये 30 देगा मुझे। अच्छा ठीक है, तो देखो 6 कैसे बन सकता है, ये 12 से डिवाइड करने पर 2 भी 6 दे रहा है, इसका मतलब तो ये ठीक है। तो 30 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, 60 देता है। और 60 में अगर 1 जोड़ता हूँ 61 देता है। यही बन रही है कहानी। इसका मतलब ये है कि शुरू में क्या कहानी हो रही है, शुरू में तो ये कहानी हो रही है, एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो और सम करो तो आ गया। अच्छा, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 12 आता है। और फिर 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो 3 आता है, मतलब ये 15 आ रहा है। लेकिन 15 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए था, 31। तो इसलिए ये तो नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर 18 वाले को, इसको चेक करते हैं भी, ऑप्शन 2 को। 18 की मल्टीप्लाई में 2 से करता हूँ तो 36 बनता है। और 18 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बनता है, 9। और ये कितना बनता है, 45। चलो 45 की मल्टीप्लाई में 2 से करता हूँ तो 90 बनता है, और 90 में प्लस 1 करता हूँ तो कितना बनता है, 91। इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि मैं इसको, अगर मैं ऊपर वाला लॉजिक पकड़ पाता एक बार में, लास्ट में क्या है, 1 है, और 1 यहाँ पे और कहीं आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो या फिर चलो ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि आपको क्या करना है, इसका डबल करके एक जोड़ना था। जब इसका डबल करते तो हाँ, 21 का डबल कितना आता आपके पास, 42 आता, तो ये भी नहीं बनता। 35 का डबल करते तो ये भी नहीं बनता, फिर बाद में आपको एक भी जोड़ना पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी सबको पुट करके देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम लोगों, मैंने क्या बताया था, अगर डिवाइड वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो वो डिवाइड होगा जरूर। जैसे 60 और 62 है, मल्टीप्लाई करके तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी इसने ज्यादातर ऑप्शन डिवाइड के दे रखे हैं। चलो एक काम करते हैं, भी 60 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया 2 को, मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर बढ़ता है ना। और यहाँ पे चाहिए 43। 43 कब आएगा, जब ये प्लस कहीं ना कहीं प्लस हो रहा होगा। तो इसका तो एक ही तरीका है, ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं बस। चलो पहला वाला चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, फिर प्लस का 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया, इक्वल टू 43 आना चाहिए। ये तो 30 हो गया, और 30 की गुणा करूंगा 9, तो ये तो 90, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये बड़ा नहीं चाहिए मुझे, बड़ा नहीं चाहिए मतलब मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, प्लस करके देखूंगा। 30 में प्लस का 3 करता हूँ तो 33 होता है। 30 में प्लस करता हूँ तो 33 होता है। फिर 33 की मल्टीप्लाई करता हूँ अगर 6 से, 33 की मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, रूल गलत हो गया ना, बोर्ड मास। हाँ वही तो, ऐसे नहीं करते हैं ना, बोर्ड मास तो आपको लगाना पड़ेगा ना, बिना बोर्ड मास से कैसे कर लोगे, तभी तो गलत हो रहा था। अब चलो ये वाला तो हमने चेक कर लिया, अब हम ये चेक करते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 5 माइनस 43। तो ये तो नेगेटिव दे रहा है, और यहाँ तो सम बन रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो फिर तीसरा चेक करते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 6 मल्टीप्लाई बाई 5, नहीं मल्टीप्लाई बाई, अरे ये 3 है, ये 6 है, ये माइनस का 5 है, इक्वल टू 43। बॉड मास लगाएंगे सबसे पहले, इसको सॉल्व करोगे तो 30 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 18 आएगा, माइनस का 5 करोगे तो 48 माइनस 5 43, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 3। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी यहाँ पे आपको लॉजिक से इसको सॉल्व करना है। तो सी एम, मैंने क्या बोला था अभी, आप शुरू वाले लिख लो, सी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर क्या हो रहा है, जेड हो रहा है। अच्छा, सी का मतलब 3 होता है, बी का मतलब 2 होता है, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है, -1 बोल दूं, या ये बैक साइड जा रहा है मतलब 26 जा रहा है ना, बैक हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा, 25 होना चाहिए, मतलब y आना चाहिए। तो y आने का मतलब क्या है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे u है और b है, मतलब मुझको m देखना है, m के बाद o देखना है, o के बाद q देखना है, q के बाद s देखना है, फिर क्या आएगा, m का मतलब कितना हुआ, 13 हो गया, o का मतलब 15 हो गया, इसका मतलब 17 हो गया, इसका मतलब 19 हो गया, तो दो दो ऐड हो रहा है, मतलब 21 होना चाहिए। और 21 का मतलब क्या होता है, हमारे पास u होता है, तो 21 का मतलब u, ऑप्शन क्या हो गया, 2। चलेंगे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, 4, 11, 31, 4 से अगर मुझे 11 बनाना है, भाई 4 को 11 बनाना है, इसका मतलब क्या है कि 4 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 8, और 8 प्लस 3 करता हूँ तो 11 आता है। अच्छा, 11 को अगर डबल करता हूँ तो 22 आना चाहिए, और 22 में फिर मैं 3 जोड़ूंगा तो कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो अच्छा, 31 का डबल करता हूँ, एक बार 31 का भी डबल करके देख लेता हूँ। ये बन रहा है 62, और 62 में 3 जोड़ता हूँ 65, मतलब क्या है कि ऑल्टरनेट में तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये 31, 31 से क्या आ रहा है 65, 193 से क्या आएगा, तो 193 से आपके पास आना चाहिए, 193 का आप डबल करोगे और इसमें क्या कर दोगे, प्लस का 3 कर दोगे, तो 193 में डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 और 386 प्लस 3, तो 389। तो आंसर क्या हो जाएगा, 389, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलो, हालांकि ऑल्टरनेट से बन गया था क्योंकि ऑल्टरनेट सीरीज थी, लेकिन ये वाली कैसे बनती, अगर मैं इसमें सोचता तो 11 को अगर मैं 3 गुना करता, क्योंकि 30 के पास जाना है तो 33, माइनस फिर मुझे 2 करना पड़ता, तो मेरे को मिलता है 31। ठीक है, 65 को भी आप क्या करते, 65 का आप 3 गुना करते, 3 में से आप 2 घटाते तो आपको मिलता 193। तो ये इसका क्या होता है, करेक्ट पैटर्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक मतलब थोड़ा सा नया क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पे। वर्च्यू, वर्च्यू को 201 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बोला है कि वर्च्यू का मतलब क्या है, बी, इसे वी, वी का 201 प्लस करने से तो खाली काम बनेगा नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वी का मतलब 22 है ना, आई का मतलब 9, आर का मतलब 18, टी का मतलब 20, यू का मतलब 21, ई का मतलब 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 201 तो बनेगा नहीं, प्लस करके देखोगे, फिर आपको जिसका सोचोगे ऑल्टरनेट, तब आपका कुछ काम बन पाएगा। ठीक है चलो। अच्छा, फिर क्या लिखा है, ट्रेजिडी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी वन है, या फिर एक नया पैटर्न आपको दे रखा है, ट्रेजिडी। ठीक है, तो ट्रेजिडी की यहाँ पे लिखते हैं, तो ट्री का क्या कोड होता है, 20 होता है, आर का कोड होता है 18, ए का होता है 1, जी का होता है 7, इसका होता है 5, इसका होता है 4, और इसका होता है 25। ठीक है, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको मैं, भाई इसे तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ। तो 27 बनता है ना, जोड़ने का सम क्या होगा, 27, मतलब ये 5 होगा, ये कितना होगा, फिर ये 18 होगा, ये कितना होगा, 9 होगा, ये 27 7 होगा, ये होगा 27 मतलब 6 होगा, और ये क्या है भी लास्ट, अच्छा 5 ई का था, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, क्योंकि इनको जोड़ूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा, 200 तो कभी नहीं बन पाएगा ना, तो ये मेरे को समझ में आ रहा है कि अपोजिट का करता हूँ, फिर इनको जोड़ता हूँ। तो इनको मैं जोड़ता हूँ, 22 और 6 28 हो गया, और 28 और 7 35, 35 और 9 आपका 44, 44 और 5 49, 49 और 10 59, और 59 और 8 67, तो 67 हो गया। 67 का अगर मैं क्या करता हूँ, 3 गुना करता हूँ, 3 गुना करूंगा तो 2 से 1 आएगा। अच्छा, मतलब चलो ये तो हमारे निकल के आया, इसका मतलब सही सोच रहे हैं। 27 का मतलब कितना हुआ, 7 करोगे, 18 में 9, 1 है तो 26 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर ये 5 से 22, डी 4 का मतलब 23, और ये हमारे पास हो गया 2।
आप इन सबको जोड़ो, इन सबको ऐड करो। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये मेरे पास बनता है 1 2 3 4, 4 बार तो 20 ही है, ठीक है, मतलब 80 हो गया। 80 में आपने कितना और जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, 91 हो गया। 91 में आपने 9 जोड़ा, 100, 100 और 9, 109। 109 की गुणा 3 से करता तो 218 बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, तो फिर ऊपर क्या लगा लॉजिक? ऊपर देखो वॉवल कितने हैं, वॉवल एक आई है, एक यू है, एक ई है, 3 वॉवल है तो 3 से मल्टीप्लाई करी। इसमें एक ये वॉवल है, एक ये वॉवल है, ठीक है, ए आई ओ यू। तो यहाँ पे कितने 2 वॉवल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 218। हाँ भाई, अब बन गया। मतलब ये है कि आपको पहले क्या करना है, अपोजिट करना है, अपोजिट का सम करके फिर उसको देखना है कितने वॉवल है, उससे मल्टीप्लाई करनी है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। तो प्रोफेन, तो प्रोफेन का मतलब क्या हुआ अभी, पी, पी का मतलब 16 होता है, तो 16 में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 18 बनेगा। फिर हमारे पास क्या है, आर, आर का मतलब 18, और 18 में क्या करूंगा, 9 जोड़ूंगा तो मेरे को 27 मिलेगा। फिर ओ, ओ का मतलब 15, और 15 में कितना जोड़ूंगा, 12 तो 27 बनेगा। एफ का मतलब 6, तो 6 में क्या करूंगा, 21 जोड़ूंगा। ए का मतलब एक, एक में कितना जोड़ूंगा, 26। अच्छा, फिर एन आता है, एन का मतलब कितना हुआ अभी मेरे पास, एन मतलब होता है 13, और 13 में 14, 14 में 13 जोड़ूंगा तो मेरे को एन मिलेगा। अब ई यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, तो 5 में कितना जोड़ूंगा, 22 जोड़ूंगा तो 27 मिलेगा। इनका मैं करता हूँ सम, तो ये सम में कितना निकल के आएगा, 114। और यहाँ पे देखो वॉवल कितने हैं, एक ओ है, एक ए है, एक ई है, 3 वॉवल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट में 2 दिखना चाहिए, दिख तो रहा है मुझे। फिर ये 4 दिखना चाहिए, 4 2 दिखना चाहिए, ठीक है, 342, 342 के होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो बहुत ही दमदार, ठीक है, 5 स्टार प्रॉब्लम है भाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे इससे पहले। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, एक तो क्या है कि वर्ड लिखवा रहा है, वर्ड में भी क्या हो रहा है, आपको नंबर्स का भी रिवर्स करवा के फिर उसका सम करवा के फिर आपको देखना है कि भाई मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। मतलब खतरनाक क्वेश्चन था। यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने की देखते हैं फिर से भाई हमारे पास कैसे कैसे आएगा। ये बड़ा खतरनाक सा फिगर दिख रहा है। चलो देखो, अब क्या है कि आपको देखना पड़ेगा, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा ना, ठीक है, ये तो नहीं बन रहा। चलो, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, चलिए भाई ये भी आपको दिख गया। अच्छा, ये तो कोई ट्राइंगल नहीं है, तो अगर ये ट्राइंगल नहीं है तो इसी में हम लोग देख लेते हैं। एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है, ये, और ये वाला भी आपको दिख रहा है। हाँ सर, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। चलो भी, अब पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और ट्राइंगल में दिखा सकूं। ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया हमारे पास, दो दो चार, दो छह तो हो गए हमारे पास। अच्छा, अब देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला, और सिमिलरली इसका जो मिरर इमेज है ये वाला, तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। कितने हो चुके हैं मेरे पास, 8 हो चुके हैं, है ना, 8 हो गए। अब अब कौन छोड़ दिया हमने, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला, और इसी का मिरर इमेज ये वाला, प्लस 2, कितने हो चुके हैं अभी, 10 तो ये हो गए। अब कौन से छूट गए, अब देखोगे आप, हाँ भाई 10 तो हो चुके हैं ना। अब कलर चेंज करते हैं और ये देखो, ये वाला और इसका जस्ट ये जो मिरर इमेज है, ठीक है, येलो वाला, तो एक और एक ये हो गए, तो ये कितने और हो गए हमारे पास, दो और हो गए, दो और हो गए, तो 12 तो हो गए। क्या 12 ऑप्शन में है तो, बट कभी कभी क्या होता है 12 भी एकदम से आंसर में नहीं बनता है, तो कोई छूट रहा है क्या हमारा। अच्छा हाँ देखो, एक और एक ये हो गया है, और एक ये कंप्लीट वाला, ठीक है, ये वाला, ये छूट रहा था, हिडन वाला, तो ये 13 हो गया। तो आप देख रहे हो ना कि अब क्वेश्चन क्या है ना, वो फिक्स पैटर्न वाला पे नहीं कम पूछते हैं, अब आपको डायरेक्टली वहां पे सॉल्व करना होता है। चेंज कर लेते हैं बीइंग कलर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जैसा आपको दिख रहा है। हेडवे, ग्रोथ, एडवांस, डिटूर। देखो हेडवे का मतलब क्या होता है भी आगे बढ़ने की तरह, ग्रोथ का मतलब भी आगे बढ़ना, ये एक जैसा, एडवांस का मतलब भी आगे बढ़ना, डेटोरेट मतलब होता है कम करना। तो यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास,
एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर, ये आपके डायरेक्टर हैं और ये सारे के सारे डायरेक्टर क्या है भाई, यहाँ पे एक्टर बोल रखे हैं। नो एक्टर इज प्रोड्यूसर, भाई एक्टर और प्रोड्यूसर का कोई भी आपस में तालमेल नहीं है। ऑल कोरियोग्राफ आर डायरेक्टर, जितने भी कोरियोग्राफ, तो कोरियोग्राफ डायरेक्टर के अंदर घुस जाएंगे, आगे घुस गए। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन है नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर। कोरियोग्राफर का है डी के अंदर, डी किसके अंदर है भी, ए के अंदर है। तो जब ए और पी से जब दुश्मनी है तो भी कैसे अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, बिल्कुल हो सकता है, सम वाला तो हो सकता है। नो डायरेक्टर इज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में कोई आंकड़ा है, कोई आंकड़ा नहीं। मतलब क्या है कि दोनों साथ में है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये बात भी सही है, तो मतलब क्या है कि इसमें तो मेरे तीनों ही सही निकल रहे हैं। ऑल दी कंक्लूजन फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, म्यूजिशियन फीमेल डॉटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देखो म्यूजिशियन तो कोई भी हो सकता है ना। और फीमेल की बात करी जा रही है, मतलब क्या है कि म्यूजिशियन होगा, मतलब म्यूजिशियन या तो मेल होगा फीमेल होगा, मतलब ये हमारे पास बन रहा है म्यूजिशियन की कहानी। ठीक है, अब फीमेल, और जो फीमेल होंगी वो डॉटर होंगी, ये भी बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि आपके पास ये क्या है, म्यूजिशियन है, ये क्या है आपके पास म्यूजिशियन है, और ये आपके पास क्या है फीमेल्स हैं, और फीमेल्स में क्या है कुछ डॉटर है। तो हो सकता है कि कुछ डॉटर आपकी क्या हो म्यूजिशियन हो, कुछ डॉटर आपकी, ये म्यूजिशियन वाला दिख रहा है, ये बाहर मैंने बनाया फीमेल का और ये बनाया डॉटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फीमेल होंगी तो डॉटर होंगी ना, यही बात बन रहा है मुझसे। तो इसका मतलब क्या है कि ये पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इस तरीके का आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो टच होना चाहिए, तो टच कहाँ हो रहा है, इसी में हो रहा है, ऑप्शन डी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें टच नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर चीजल, चीजल होती है छैनी, तो छैनी कौन करता है, वो जो मूर्ति कारक जो तो मूर्ति बनाता है। तो एनविल, एनविल आपने देखी होगी आपकी लैब वगैरह में आपने रखी होती है, जिसपे क्या होता है, जो लोहार होता है वो क्या करता है, मतलब ब्लैक स्मिथ। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल, अच्छा ये क्या है, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ओके ओके। देखो उसका तरीका तो यही होता है कि आपको डिवाइड कर देना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब आपको बहुत सारे अल्फाबेट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना TLGCH, GC, देखो TLGC, तो मतलब यहाँ पे H ही आना चाहिए, और C से पहले क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। तो आपके पास बन रहा होगा पैटर्न, एक G और एक H, फिर G के बाद क्या दिख रहा है, C बन रहा है, तो यहाँ पे बनना चाहिए C। फिर T के बाद क्या दिख रहा है आपको, L दिख रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए L। फिर C के बाद क्या दिख रहा है आपको, H दिख रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए H। और H के बाद आपको क्या दिख रहा है, H के बाद आपको दिख रहा है T, तो यहाँ पे आना चाहिए T और यहाँ पे आना चाहिए T। तो ये किससे मिलता जुलता बन रहा है, तो ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आसान है तो रिपीटेशन का, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद बस खत्म करते हैं इसको। डॉल्फिन को इस तरीके से लिखा हुआ है, चलो। अच्छा डॉल्फिन, DOLPHIN, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, इनकी नंबरिंग ही करके बैठ जाता हूँ। ठीक है, 4, 15, 12, 16, 8, 9, 14। अब उसके बाद क्या है, EPMPGHM, E 5, 16, उसके बाद क्या है M, 13, 16, फिर मेरे पास है 7, फिर है 8, फिर है 13। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ देखो कुछ तो समझ में आ रहा है। इसमें से क्या हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, 0, +1, +1, +1, मतलब 3 तो बढ़ रहे हैं, तो 3 बढ़ रहे हैं, तो 3 बढ़ाओ। सी के अगला क्या आएगा अभी, सी का आएगा D, OMNOP। आर कितना होता है, 16, नहीं आर होता है हमारे पास 18, तो 19, तो DPS। फिर क्या होगा, D एज इट इज आएगा, तो DPSD। ठीक है, अब आई से क्या होगा, 9, 9 से मतलब एक कम होगा 8, ए का मतलब Z होगा, और 12 का मतलब 11, तो K होगा। तो DHZ के DPS ऑप्शन क्या हो गया, 3 हो गया इसका आंसर। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो PA नजर आ रहा है, PA, और PA में भी क्या है, PAT PAL, तो सबसे पहले 2 आएगा,
फिर क्या आएगा हमारे पास पी क्यू आर एस टी, तो फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा मेरे पास फिर आएगा मेरे पास 4, तो 2 5 4, 2 5 4 एक ही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का क्या है फाइनल क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमको, अपोजिट निकालना है लेटर यू। तो यू पासा तो ये रहा, कॉमन क्या है 9, ठीक है। तो देखो क्लॉक वाइज चला लेते हैं, तो 9 ओ ई, यहाँ पे चलाएंगे तो 9 के बाद आएगा आई, आई के बाद क्या आएगा यू। तो क्या होना चाहिए भाई यू, और यू किसके सामने आ रहा है, फिर ई के सामने आ रहा है, तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भी आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो मैंने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं भी, आज 50 क्वेश्चन आपके कवर किए हैं, और ये डेली बेसिस पे आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप खुद सोचिए कि आप क्या कर लोगे भी, बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लोगे, जो क्या है कि जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो डेली आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कमेंट, कोई भी टॉपिक पे आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक यू।